दो ऊँटों का काफिला तेजी से यसरब की तरफ रवां दवा था। अभी ये काफिला बनी मुदीज के इलाके कुदैस से गुजर रहा था। इन ऊँटों पर 4 अफराद सवार थे। इनमें से एक बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी के कुछ बाल सफेद हो चुके थे, वो बड़ी बेताबी से कभी आगे कभी पीछे देख रहे थे, गोया किसी भी खतरे को भांप कर इसका मुकाबला करने की धुन में थे। ये शख्स जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। इस काफिले के सरबराह सरवर कौनैन इमामुल अंबिया हजरत जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उधर इस इलाके का सरदार सुराका बिन मालिक अपने घर में साथियों समेत बैठा हुआ बातचीत कर रहा था। अचानक एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा कि सुराका, मेरा ख्याल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपने साथियों समेत साहिल समंदर से गुजर रहे हैं। मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। सुराका समझ गया कि ये वही लोग हैं। इन दिनों मक्का के इर्द गिर्द तमाम कबाइलों और बस्तियों में एक ही मौजू ज़ेरे बहस था कि इस काफिले को किसी भी सूरत में रोका जाए और नाउजुबिल्ला इन्हें जिंदा या मुर्दा कुरैश मक्का के हवाले किया जाए। इस मजमूम कार्रवाई के लिए 100 ऊँटों का इनाम मुकर्रर किया गया था। ये इतना बड़ा इनाम था कि इसको हासिल करने के लिए हर शख्स बेकरार था। सुराका ने पहलू बदला। इसके जहन में ये ख्याल अपनी गहराई की तूल पकड़ गया कि ये इनाम मुझे मिलना चाहिए। आखिर मैं इस कबीले का सरदार हूँ और ये काफिला मेरे इलाके से गुजर रहा है। मैं इस पर काबू पा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी मेरे साथ इस काफिले पर काबू पाने में शरीक होता है तो इनाम भी तकसीम हो सकता है। इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उस आदमी को घूरते हुए कहा कि तुम्हारा अंदाजा गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से कैसे गुजर सकते हैं? जो तुम्हारे सामने से गुजरे हैं ये वो लोग नहीं हैं। काफिले की खबर देने वाला आदमी शर्मिंदगी महसूस करता हुआ चुप हो गया। उधर सुराका ने अपनी लोंडी को तलब किया और इसे कान में कहा कि फौरन मेरे घोड़े पर जीन कसो और इसे तैयार कर फलां जगह पर खड़ी हो जाओ और खबरदार किसी को कानो कान खबर ना होने पाए। मैं थोड़ी देर में वहाँ आ रहा हूँ। फिर सुराका ने लोगों से किसी और मौजू पर बातचीत करना शुरू कर दी। इसका जहन मुसलसल काफिले के ताक़ुब में था। जब इसे अंदाजा हो गया कि इसका घोड़ा तैयार हो गया है तो इसने लोगों को बहाना किया और घर के पिछले रास्ते से बाहर निकल गया। इसने नेजा संभाला और घोड़े पर सवार होकर घोड़े को काफिले की तरफ दौड़ा दिया। घोड़ा अपनी पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ काफिले की तरफ बढ़ रहा था। अचानक घोड़ा फिसला और सुराका जमीन पर गिर पड़ा। हालात बता रहे थे कि काफिले का पीछा करना मुनासिब नहीं, लेकिन 100 ऊँटों का लालच इसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और काफिले के बहुत करीब पहुंच गया, हत्ता कि इसके कानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान मजीद पढ़ने की आवाज आने लगी। उधर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़े बेचैन नजर आ रहे थे। उन्होंने सुराका को करीब आते देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये पीछा करने वाला हमें पकड़ने वाला है। इस पर अजमत के पैकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। सुराका का घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो परेशानी के आलम में रो पड़े। इरशाद हुआ, अबू बकर रो क्यों रहे हो? अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मैं अपनी जान की खातिर नहीं रो रहा बल्कि आपकी खातिर रो रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ आसमान की तरफ उठ गए। बारगाहे इलाही में अर्ज की, या अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा। इधर जुबान अक़दस से ये अल्फाज निकले। उधर सुराका का घोड़ा दोबारा लड़खड़ा कर गिर पड़ा और इस मर्तबा इसके अगले दोनों पाँव जमीन में धंस गए। अब सुराका को यकीन हो गया कि इस काफिले का पीछा करना सरासर गलत काम है। जो भी इसका पीछा करेगा हलाक हो जाएगा। इसके दिल में ये बात बैठ गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आकर ही रहेंगे। इसने काफिले वालों को पुकारा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जान चुका हूँ कि आपकी मुखालफत के बाइस मेरा घोड़ा जमीन में धंस गया है। अल्लाह पाक से दुआ फरमाए कि वो मुझे निजात दे दे। मैं आपका ताक़ुब छोड़ दूंगा और आपके पीछे आने वालों को भी वापस भेज दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ फरमाई तो इसको जमीन ने छोड़ दिया। सुराका ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए एक अमन नामा लिख दे जो मेरे और आपके दरमियान बतौर निशानी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम आमिर बिन मुहैरा को हुक्म दिया कि इसको अमन नामा लिख दो। उन्होंने चमड़े के टुकड़े पर एक अमन नामा लिख दिया। सुराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादों और 100 ऊँटों के इनाम के बारे में आगाह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा सफर और साजो सामान की पेशकश की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे लेने से इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को फरमाया कि सुराका, हमारे बारे में राजदारी से काम लेना। सुराका जब वहाँ से जाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पुकारा और फरमाया कि सुराका, तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम कसरा बिन हरमस के दोनों कंगन और ताज पहनोगे? सुराका ने बड़ी हैरानगी से ये बात सुनी और सोच में पड़ गया कि कहाँ कसरा बिन हरमस और कहाँ उसके कंगन और कहाँ मैं। नाजरीन मोहतरम, कसरा बिन हरमस कैसरो किसरा सल्तनत का एक बादशाह था जो उस वक्त की सुपर पावर
ताकतवर सल्तनत थी। वो बादशाह निहायत मगरूर और मुतकब्बिर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ अपना खत भेजा तो इस जालिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत की तौहीन की। इसके बाद ये काफिला यसरब की तरफ बढ़ गया। सुराका वापस आया तो इसने देखा लोग काफिले की तलाश में लगे हुए हैं। इसने लोगों को कहा कि उधर मैं देख आया हूँ, वो लोग इस तरफ नहीं हैं, तुम्हें इस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहिफाजत मदीना पहुँच गए तो सुराका ने लोगों को ये वाकया सुनाया। सुराका ने वो अमन नामा संभाल कर रखा। नाजरीन ग्रामी, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। मक्का फतह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन और ताइफ से फतह याब होकर एक जगह पर क़याम पजीर हुए। सुराका बिन मालिक ये अमन नामा लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। एक अंसारी ने इसे रोका। इस पर इसने वो अमन नामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये सुराका बिन मालिक है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने पास बुलाया और इसे अपना सहाबी बना लिया। अब वही सुराका हजरत सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो बन गए। अब वो इस्लाम के एक सच्चे सिपाही थे। मुसलमानों की फतूहात तेजी से बढ़ती जा रही थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई पूरी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत की तौहीन करने वाले किसरा की हुकूमत पाश पाश हो गई। इसका गुरूर खाक में मिल गया। किसरा का ताज और कंगन मदीना भेज दिए गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि लोगों सुराका बिन मालिक को बुलाओ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई पूरा करने का वक्त आ गया है। हजरत सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ आ गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इनके हाथों में किसरा के कंगन पहनाए और फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र जिसने इन कंगनों को किसरा से छीना। वो किसरा जो कहता था कि मैं लोगों का रब हूँ, आज अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये इज्जत और वकार अता किया कि सुराका के हाथों में किसरा के कंगन पहना दिए। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा खंदक की खुदाई के मौका पर जो पेशनगोई फरमाई थी कि लोगों मुझे किसरा के खजानों की चाबी अता कर दी गई है, ये पेशनगोई फतह मैदान के मौका पर पूरी हो गई। इस वाक़े की मुनासबत से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी कलम उठाकर लिख दिया कि गैरत बड़ी चीज है जहाने तगो दो में, पहनाती है फकीर को ताजे सरे धारा। इस वाक़े के रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह की मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सोलेस्टिक वर्ल्ड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपने मेजबान गुलाम मुर्तजा को इजाजत दीजिए, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।